बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। किताब हिदायत की सूरतुन निसा में आयत नंबर 135 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और वक्त आने पर गवाही दो, अगरचे खुद पर हो या अपने रिश्तेदारों पर। अगर कोई मालदार है या फ़कीर है तो अल्लाह उनका तुमसे ज़्यादा खैर खा है, सो तुम इंसाफ करने में दिल की ख्वाहिश की पैरवी ना करो। और अगर तुम कज बयानी करोगे या पहलू तही करोगे तो बिलाशुबा अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से बाखबर है। इन अल्फाज के साथ वर्डिक्ट का आगाज़ होता है, वो वर्डिक्ट जो मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गैर आइनी करार देते हुए हमारे सामने है। इस वर्डिक्ट को तहरीर किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। 224 सफ़हात पर मुश्तमिल ये वर्डिक्ट है। इसका बड़ा हिस्सा मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तहरीर किया है। मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने और मिस्टर जस्टिस फैसल अरब साहब ने इसमें अपना अलहदा नोट लिखा है। मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने इसमें लिखा है कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई इस रेफरेंस को दायर करने में, और रेफरेंस दायर करने का सारा अमल आइन और कानून के खिलाफ था। मिस्टर जस्टिस फैसल अरब साहब ने लिखा है कि वकला बरादरी में मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा का बहुत एहतराम है। उन पर जब माली मामलात के इल्ज़ाम लगे तो लाजिम था कि ये दाग जो है वो धोया जाए। अब फैसले में क्या लिखा है, फैसले में किन गलतियों की निशानदही की गई है, रेफरेंस दायर करने में क्या गलतियां हुई हैं, मिस्टर जस्टिस आरिफ अलवी, सदर आरिफ अलवी साहब के बारे में इस वर्डिक्ट में बात करते हुए उनकी जानिब से रेफरेंस दायर करने का अमल, इन सब पर क्या चीज़ें लिखी गई हैं, इन पर पहले बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म, लंदन में मौजूद मफरूर इश्तिहारी मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो क्या कहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, अपनी एक राय दी है, कुछ कहा है, उन्होंने एक नया इल्ज़ाम लगाया, उस पर भी बात करेंगे। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, उनके खिलाफ रेफरेंस में बहुत सख्त जो हैं रिमार्क्स हैं, इस पर भी बात करेंगे। और फिर शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर फ़रूग नसीम साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, इनके बारे में इस रेफरेंस में क्या कहा गया है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले फैसले में क्या लिखा है, अहम तरीन चीज़ें क्या हैं, इनकी अगर बात करें तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस फैसले में जो अहम तरीन चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फैसले में छठा नुक्ता है, यहाँ लिखा है, द प्रेसिडेंट रिसीव्ड इनएडमिसिबल एडवाइस फ्रॉम अटॉर्नी जनरल एंड लॉ मिनिस्टर। इनएडमिसिबल एडवाइस, द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ द रेफरेंस। तो अटॉर्नी जनरल को और लॉ मिनिस्टर को इस रेफरेंस का चीफ आर्किटेक्ट करार दिया गया है। फिर उसके बाद सातवें नुक्ते में लिखा है, द प्रेसिडेंट डिड नॉट गेट कंसीडर्ड फेयर एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ नोटेड इन द रेफरेंस। रेफरेंस में जो लॉ के निकात दिए गए, जो चीज़ें रेफरेंस की बुनियाद करार दी गई, उन पर सदर आरिफ अलवी ने एक थर्ड पार्टी ओपिनियन, गैर जानिबदार ओपिनियन नहीं लिया। लिखा है, द प्रेसिडेंट फेल्ड, सदर आरिफ अलवी साहब नाकाम हुए, टू नोटिस द वेरियस लीगल एंड प्रोसीजरल डिफेक्ट्स इन द रेफरेंस। जो प्रोसीजर के मुताबिक कुछ चीज़ें ज़रूरी थी रेफरेंस के फाइल करने में, उनमें गलतियों को नोट करने में, उनको नोटिस करने में सदर साहब नाकाम हुए। द प्रेसिडेंट डिड नॉट फॉर्म अ कंसीडर्ड ओपिनियन अंडर आर्टिकल 209 ब्रैकेट में 5, यानी उसका 5वां हिस्सा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ इस वर्डिक्ट में जो मजीद अहम तरीन चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ डिफेक्ट्स की, कुछ गलतियों की, जिनकी बिना पर ये क्वाश्ड है, वो भी लिखा हुआ है। उसके बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ ये लिखा गया है कि errors committed by them in the preparation and framing of the reference cannot be termed as mere illegalities. Instead, in the context of Article 209, their errors amount to a wanton disregard of the law. अब ये बड़ा अहम है, लिखा गया है कि इनकी जानिब से जो गलतियां हुई उन्हें सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जियां करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि आर्टिकल 209 की रोशनी में ये जो गलतियां हैं
یہ قانون کی تضحیق کے مترادف ہیں۔ اب یہ شہزاد اکبر صاحب، خاص طور پر فروغ نسیم صاحب، ان کے بارے میں بڑی سخت ترین بات ہے۔ یہ بھی لکھا ہے فیصلے میں although the preparation and framing of the reference against the petitioner, that is Justice Qazi Faiz Isa Sahab, is not patently motivated with malice in fact. The scale and degree of the illegalities are such that the reference is deemed to be tainted with malafide in law. For this reason, the reference is hereby quashed. تو یہ اس کو quashed قرار دینے کی ریزن بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اس فیصلے میں مزید یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت اہم چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام۔ President in forming his opinion sought the advice of the Law Minister and Attorney General, both of whom were involved in the preparation of the reference and therefore had a conflict of interest. اب صدر عارف علوی صاحب نے اس ریفرنس پر رائے کس کی لی؟ لا منسٹر فروغ نسیم صاحب کی، اٹارنی جنرل صاحب کی۔ یہ دونوں تو ریفرنس تیار کرنے میں انوالو تھے، تو یہ دونوں اپنی فیئر اوپینین کیسے دے سکتے تھے؟ یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے، کیونکہ جو چیز انہوں نے تیار کی ہے یہ اس کو درست قرار دیں گے صدر مملکت کے سامنے۔ لکھا گیا ہے فیصلے میں accusations against the petitioner have been made prematurely. یہ جو ہے premature انداز میں الزامات لگائے گئے ہیں۔ No evidence to support the allegations made under FARA and AMLA، اور یہ جو ایویڈنسز ہیں وہ بھی لیک کرتے ہیں۔ We find that the independent application of mind by President is lacking in the present case. Instead, he has followed the advice tendered to him without asserting its correctness. تو جو صدر ہیں ان کی جانب سے اس پر اپنی آزادانہ سوچ اپلائی کی جاتی ہے، اپنا ذہن اپلائی کیا جاتا، یہ چیز بھی نظر نہیں آ رہی، اور یہ ریفرنس کو ڈیفیکٹو قرار دینے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس کے بعد اس فیصلے میں جو بہت اہم ترین چیزیں ہیں ان میں ایک اور نکتہ جو میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر لکھا گیا ہے As a result, the approval by the President of the advice of the PM is necessary for commencing an investigation into a complaint made against a judge of the Superior Court. Instead, the record shows that the only authorization sought for probing the complaint against the petitioner was from the Law Minister, who under any interpretation of the Constitution had no jurisdiction in this behalf. اب یہ بہت بڑا نکتہ ہے، لا منسٹر صاحب جو ہیں ان کی جیورسڈکشن یہاں پر نہیں تھی، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس فیصلے میں ان کے جو کردار تھا اور ایک موقع پر ان کے جو ریمارکس تھے ان پر عدالت سخت برہم دکھائی دیتی ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے حوالے سے اس فیصلے میں بتایا گیا ہے She was deriding the petitioner or was at least attempting to. اب یہ جو ڈیرائڈنگ ہے یہ ہے مضحکہ خیز انداز میں ہنسی ٹھٹا کرنا، تضحیک کرنا، یا تو یہ کر رہی تھیں یا کم از کم اس کی کوشش لازماً کر رہی تھیں۔ By such conduct, she violated not only Rule 13 of the 2005 rules but also prima facie دونوں اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، breached Article 204 of the Constitution by committing contempt against a sitting judge of the Supreme Court. Consequently, she should be، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں لکھا گیا ہے she should be made answerable for her conduct under Article 2042 of B of the Constitution through independent proceedings. تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے خلاف کارروائی جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے، یہ بھی اس فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ حامد میر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرتے ہوئے حامد میر صاحب نے جو فروغ نسیم صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، ان کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کہاں ہیں؟ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے پیج